उस ज्ञान को उनके द्वारा, ज्ञानी जन तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा समझकर तो इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत, ये है पॉइंट थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में जो साधक देखता है, कि अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा। अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा मतलब सभी प्राणियों में इस आत्मा का, इसी आत्मा का, जो हमारी आत्मा है, इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी तो उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। सरल है ये बात। जब एक ही आत्मा का प्रसार चारों तरफ देखने की योग्यता आ गई तो फिर क्या हुआ, परमात्मा में प्रवेश मिल गया। और कौन सा प्रवेश मिलना है? सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र उसी परमात्मा का वास है। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। श्लोक नंबर 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। बहुत प्रोत्साहन वाला श्लोक है ये साधकों के लिए भगवान श्री कृष्ण का। भगवान क्या कह रहे हैं? यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निस्संदेह भली प्रकार तर जाएगा। है ना? कोई अपने को छोटा ना समझ ले, पापी ना समझ ले, लेकिन एक सुजागी भी है इसके साथ साथ। इसका आशय आप ये ना लगा लें कि अधिक से अधिक पाप करके भी कभी करके कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। नहीं नहीं, जब गुरु मिल जाएं और ये सुजागी मिल जाए तो फिर हमें उपराम होना है गलत रास्ते से। कभी भी तर जाएं इस उम्मीद को लेके पाप ही करता रहे वो आदमी, अरे भगवान ने तो कह दिया ना पापी से भी पापी तर जाएगा, तो अभी क्या जल्दी है, अभी तो संस्कार पड़ा है पाप करने का, तो अभी मन कहेगा थोड़ा और ऐसे ही जी लें। पर ऐसा नहीं। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में ना रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। माना ये रास्ता परमात्मा को पाने का, उसमें प्रवेश पाने का हम नहीं कर पाएंगे। किसी के अंदर अगर ऐसी कमजोरी आए तो उसके लिए भगवान यहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ना समझे कोई कि मैं तो बड़ा पापी हूं, मेरे से तो पार नहीं लगेगा ये रास्ता। तो ऐसी कोई गुंजाइश ना निकालें कोई। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार पार कर जाएगा? श्लोक नंबर 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। क्योंकि हमारे कर्म से ही तो पाप पुण्य का जन्म होता है ना, फल मिलता है पाप पुण्य का, सुख और दुख। तो जब ज्ञान हो जाता है और उसके बाद जो भी कर्म होता है या पहले के भी जो कर्म है वो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो सब भस्मसात हो जाते हैं। और देखो, जब ये ज्ञान मिलता है ना हमें गुरु से, तो भगवान ये कह रहे हैं ये ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है। तुम जैसे यहाँ आते हो, गुरु के बताए मार्ग पर चलना शुरू करते हो, जहां से ये ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है, जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन ये ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है।
साक्षात्कार की, ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, उसमें क्या होता है भगवान बता रहे हैं आगे, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं। शुरू में चला था ना, विजातीय प्रवृत्तियां खत्म होंगी, विकार खत्म हो जाते हैं, और फिर प्राप्ति के साथ मार्ग पर चलते चलते जब प्राप्ति होती है, प्रवेश मिल जाता है परमेश्वर में, तो आखिरी कर्म जो बचता है वो क्या होता है। रास्ते में जब चलता है साधक तो चिंतन करता है ना, भले बुरे का, सजातीय विजातीय वृत्तियों का, साधना का, ज्ञान का। तो कह रहे प्राप्ति के साथ वो चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। किसमें? जो पराकाष्ठा है ज्ञान की, जो साक्षात्कार है, जो स्वयं ज्ञान है, जो मिलता है साधक को, जिसमें उसकी स्थिति हो जाती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब चिंतन जैसे कर्म की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ, शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का अंत कर लेगा। साक्षात्कार होने के बाद उस साधक के, ज्ञानी के जीवन में न शुभ कर्म शेष बचते हैं और न अशुभ। उसके कर्म को कोई हम टीका नहीं लगाते, बस वो करता है पीछे आने वालों के लिए। वो साक्षात्कार होगा कहाँ? एक जिज्ञासा उठती है कि साक्षात्कार के साथ शुभ अशुभ कर्मों का अंत हो जाएगा तो तभी जन्म मरण का भी अंत होगा, मोक्ष होगा। लेकिन ये साक्षात्कार होगा कहाँ? बाहर होगा या भीतर? इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 38, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला। लोग गंगा में स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए, तीर्थ जाते हैं पवित्र होने के लिए, दान पुण्य करते हैं पवित्र होने के लिए, व्रत करते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। पर भगवान कह रहे हैं इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को ही साथ में लिखा है साक्षात्कार। इस ज्ञान को, इस साक्षात्कार को तू स्वयं, कोई और नहीं, तू खुद योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में नहीं, शुरुआत में नहीं, जब मार्ग पे चल लेगा और योग लग जाएगा, योग की अवस्था परिपक्व पक्की हो चुकी होगी, पक चुकी होगी, तभी इस ज्ञान को तू अपनी आत्मा के, इस साक्षात्कार को तू अपनी आत्मा के अंतर्गत, अंदर ही, हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। तो क्वेश्चन था साक्षात्कार होगा कहाँ? तो साक्षात्कार कहाँ होना है? हमारे हृदय देश में, हमारी आत्मा के अंतर्गत, हृदय देश में अनुभव करेगा। तो उसको ऐसे कोई देखने की चीज नहीं है, बोल रहे हैं हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। अब क्वेश्चन उठता है, इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है? कौन सी योग्यता चाहिए ताकि ये ज्ञान काम करे हमारे ऊपर? गुरु तो ज्ञान देता है लेकिन काम नहीं करता, तो योग्यता बता रहे हैं इस ज्ञान को लेने की, योगेश्वर जी के ही शब्दों में। श्लोक नंबर 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति। ये श्लोक तो याद करने जैसा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अक्सर बोलते हैं, वाणी चलती है, ज्ञान चलता है, तो ये बात आती है कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। पर देखो, खाली श्रद्धा की बात नहीं होती है। श्लोक क्या कह रहा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर, संयतेन्द्रिय, तीन चीजें बता दी। श्रद्धावान भी हो, तत्पर भी हो, संयतेन्द्रिय भी हो, ऐसे पुरुष को, ऐसा पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है।
भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है, तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी तो हो सकता है। देखो कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं भगवान। कभी कभी इंसान अपने आप को श्रद्धा से लबालब महसूस करता है, मेरे में तो बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा का ही सर पे मुकुट बांध के सोचता है मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। खुद कह रहे हैं भगवान, केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है। ये तो जागने जैसा श्लोक है। यहां साधक को जागना है कि श्रद्धावान आप हैं, लेकिन आपका प्रयत्न शिथिल है। तत्परः, अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। महापुरुष ने तो आपको पथ निर्दिष्ट कर दिया, निर्देश कर दिया कि रास्ता ये है। अब महात्मा तो बता के चले गए, अब चलना तो साधक को है, हमको है। तो कैसे चलना है? अब श्रद्धा को लेके थोड़ी बैठे रहेंगे कि मेरी तो बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे, फूल ही चढ़ाते रहे, फूल मुरझाते रहे श्रद्धा के, फिर क्या होगा अगर तत्परता नहीं है। तत्परता से अग्रसर होने की लगन, तत्परता। मुझे तत्परता के नाम पे हम शब्द पे हमेशा हनुमान जी का पोज याद आता है कि वो कैसे बैठते हैं, एक पांव नीचे है तो एक घुटना उनका ऊपर है, भगवान राम के शरण में। कि भगवान श्री मेरे प्रभु के मुख से कुछ निकले सही, कोई आंख का कोने का इशारा भी कुछ बोले तो मैं उठ के एकदम उनकी सेवा में हाजिर हो सकूं, उठने में भी मुझे देर ना लगे। तत्पर, ये है तत्परता, ये है तत्परता से अग्रसर होने की लगन। लगन में अगन। लक्ष्मी भगवान कहते हैं ना कि हमको तो दादा मिले तो रात की नींद ही फिट गई, ऐसी अगन चाहिए। अब श्रद्धावान भी हैं, तत्परता भी है, तो इसके साथ ही तीसरी चीज भी आ रही है, संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। कोई अपने को धोखे में ना रखे। हम तो जन्म भर से सत्संग जा रहे हैं, हमने तो नियम पकड़ा हुआ ये करने का, मंदिर जाने का, पूजा करने का, सत्संग सुनने का, शास्त्र पढ़ने का। यदि आप संयतेंद्रिय नहीं है, इंद्रियों का संयम नहीं है, तो ये श्लोक समझने जैसा है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो साधक, जो व्यक्ति वासनाओं से विरत नहीं है, वासनाओं से खाली नहीं हुआ है, ऊपर नहीं उठा है, उसके लिए साक्षात्कार यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। क्या बोल दिया, उठाने जैसा वचन है, सीधी बात बोल दी भगवान ने, भगवान कृष्ण ने। अब कितने भ्रम में रहता है इंसान, यहां से सत्संग सुनता है, पूरा संसार जाके उधर ऐसा पक्का करके बैठता है, वासनाएं तो वहीं की वहीं, बल्कि बढ़ती रहती हैं, क्योंकि एक अंदर में भ्रम आ जाता है कि मैं तो सत्संगी हूं, मैं तो सत्संग सुनता हूं, मैं तो ज्ञान में हूं, मैं तो शास्त्र पढ़ता हूं। इंद्रियों पर संयम नहीं है तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति यानी कि साक्षात्कार कठिन है। आगे बोल दिए उन्होंने तीनों गुण। केवल श्रद्धावान नंबर 1, आचरणरत नंबर 2। आचरणरत मीन्स तत्परता, एकदम तैयार, गुरु ने कहा और किया। जैसे आप बोलते हैं ना हम लोग कि भाई गुरु का वचन आज आया और उसको उठा लिया और उसको जीवन में लगाया। श्रद्धावान, आचरणरत, आचरण में लाना, संयतेंद्रिय तीसरा पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। और नीचे की लाइन थी ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है गीता का। परम शांति मिलती है। संसार में किसी को भी चलते फिरते भी पूछ लो क्या चाहिए, कहता शांति चाहिए। तो आप देखो ना, शांति को प्राप्त करने का जो रहस्य है वो गीता बता रही है। तत्क्षण परम शांति, और शांति नहीं परम शांति, और देर से नहीं, तत्क्षण। यदि श्रद्धावान है, आचरणरत है, तत्पर है, संयतेंद्रिय है, तो उसको उसी समय परम शांति का अनुभव होता है। जिसके पश्चात और अच्छी बात एक और बता रहे हैं, ये हो जाए
तो इसके बाद तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। मनुष्य संसार में कुछ भी पा लेता है, लेकिन उसका तो पाना बचा ही रहता है। अभी ये पाना है, अभी वो पाना है, अभी आधा है, अभी अधूरा है। लेकिन ये तो जो चीज मिलती है परम शांति, इसके बाद तो वो भगवान कह रहे हैं ये तो कुछ भी, फिर तो कुछ भी पाना शेष रहता नहीं। यही अंतिम शांति है। मनुष्य के हृदय में जब पक ये आ जाए मुझे अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, तो समझ लो अंतिम शांति भी उसको प्राप्त हो गई। फिर वो कभी अशांत नहीं होता। बहुत बड़ा आशीर्वाद है गीता का। हम लेने वाले बने। वो कह रहे हैं फिर वो कभी अशांत नहीं होता। इंसान जीवन में अशांति तो है, छोटी छोटी बातों से अशांत है, बड़ी बातों से तो हर कोई अशांत होता है। पल पल इंसान अशांत है। फिर भी देखो गीता कितना बड़ा आशीर्वाद दे रही है, हम उसका लाभ उठाएं। और जहां श्रद्धा नहीं है, कहीं कहीं तो आप देखेंगे श्रद्धा ही नहीं है, तो इस पे दे रहे हैं आगे श्लोक नंबर 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी, जिनको श्रद्धा नहीं है तो नेचुरली अज्ञानी हो गया ना वो व्यक्ति, जहां श्रद्धा नहीं है। अज्ञानी जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ है, उसको मालूम ही नहीं है विधि का विशेष का, जिसकी चर्चा चली नियत कर्म की, और श्रद्धा रहित है, मानता भी नहीं है इस चीज को कि इसको करने से कुछ होगा। और संशय युक्त पुरुष, संशय से भरा हुआ है। देखो जो संसार में बैठा है व्यक्ति, वो कैसा होगा? संशयों से तो भरा हुआ होगा। इस संसार को सच करके बैठना माना संशयों का भंडार, क्योंकि मिलता तो यहां कुछ है नहीं। पुरुषार्थ इतना करता है तो अंदर में संशय बने रहते हैं कि ये संसार क्या है, कहां जाएं, क्या करें। उसके जो संशय हैं वो और बढ़ते चले जाते हैं। जितना जितना वो संसार में आगे बढ़ता है, डूबता है। तो संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि संशय है ना मन में परमात्मा के लिए। अज्ञानी है वो, ज्ञान के प्रति उसकी आस्था नहीं है, तो परमार्थ पथ तो उसके लिए है ही नहीं। वो भ्रष्ट हो जाता है, संसार में भटक जाता है। और आगे कह रहे हैं उनमें भी, ऐसे लोगों में भी, अज्ञानियों में भी जो विधि विशेष से अनभिज्ञ हैं और श्रद्धा से रहित हैं, उन सब में भी भगवान बता रहे हैं संशय युक्त पुरुष के लिए ना तो सुख है, ना पुनः मनुष्य शरीर है, और ना परमात्मा ही। संशय लेके बैठा है ना, संसार के भ्रमों में घूम रहा है। परमात्मा एक तत्व है, मात्र वही है, इसके बारे में वो संशय करता है। परमात्मा कहता है भगवान कहाँ है, दिखाओ मुझे कहाँ है भगवान। मैं नहीं मानता भगवान नाम की कोई चीज है। भगवान हो तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, संशय करता है। तो संशय से भरे हुए इंसान के लिए ना तो भगवान बता रहे ना सुख है, ना पुण्य है, उसको मनुष्य शरीर ही मिलता है, और परमात्मा तो मिलना ही नहीं है, और ना परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए। कोई भी संशय आ रहे हैं तो कहाँ जाएं? तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाएं और अपने संशयों का निवारण कर ले। मनुष्य शरीर होने का यही तो एकमात्र उद्देश्य है और लाभ है। संशय तो सभी के अंदर होते हैं, क्योंकि शरीर में बैठे हैं, शरीर को सच करके बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, संसार को सच करके बैठे हैं। तो बड़े में बड़ा जो हमारा धर्म है, फर्ज है, वो क्या है? तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाके अपने संशयों का, जो भी हमारे अंदर प्रश्न है, उनका निवारण कर लें। अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। कौन सा वस्तु? वो तत्व वस्तु, एक परमात्मा, उसका तो कभी उनको नामो निशान भी नहीं मिलेगा, भटक ही जाएंगे। फिर पाता कौन है? श्लोक नंबर 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।